स्मृति भवन हूं। आइए आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। आज मैं आपको अपने साथ अतीत की गहराइयों में ले चलता हूं। ये कहानी आज के वर्तमान सत्संगियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सेवा और समर्पण के भाव में नया मार्गदर्शन का काम करेगी। मैंने जो कुछ भी श्रीमुख से सुना और जो कुछ भी अपने नेत्रों से देखा है वो आपको सुनाता हूं। बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। सन 1934 व 36 के आसपास टुंडला में देश के एक महान समर्थ गुरु परम संत डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष एक आध्यात्मिक यज्ञ जो भंडारे के नाम से जाना जाता है उसका आयोजन होता रहा। ये आयोजन समर्थ गुरु के परम शिष्य और टुंडला के निवासी परमात्मा स्वरूप संत परम पूज्य श्री मिहिलाल जी करते थे। टुंडला में पहला भंडारा यहां की एक धर्मशाला में आयोजित हुआ था, किंतु साधकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसके स्थान बदलते रहे। पहले एक विद्यालय में, फिर रेलवे क्लब, यहीं से रेलवे इंटर कॉलेज में आयोजित होता रहा। परम संत पूज्य मिहिलाल जी के हृदय में एक लहर उठी और विचार आया कि अपने गुरु महाराज के स्मृति को मूर्त रूप देने के लिए क्यों ना एक स्मृति भवन बनाया जाए, जहां हजारों हजार लोग साथ बैठकर उस परमात्मा को याद करके ध्यान करें। उन संत के मन में ये विचार हो ही रहा था कि एक सत्संगी भाई आए और उन महापुरुष के सामने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना सत्संग के लिए एक जमीन खरीद ली जाए। उन महापुरुष ने इस कार्य के लिए अपनी गुरु मां जिया से अनुमति ली और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। उन संत ने अपने निवास के निकट एक जमीन खरीदने का इरादा किया, पर मन में यही विचार रहा कि इसमें गुरु महाराज का नाम किस तरह जोड़ा जाए। तभी उनके अंतर में भाव आया कि अपने समर्थ गुरु के बड़े पुत्र परम पूज्य डॉक्टर ब्रिजेंद्र कुमार जी का नाम डालने से उनका तथा गुरु महाराज का नाम दोनों आ जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। परम पूज्य गुरु माता जिया मां के कर कमलों द्वारा दिनांक 30/8/1975 को मेरी नींव रखी गई और मेरा निर्माण कार्य परम पूज्य देवता की देख रेख में प्रारंभ हो गया। ये स्मृति भवन बनाने का बहुत बड़ा प्रारूप था। बड़ा प्लान था तो पैसा कहां से आएगा। लोगों ने सुझाव दिया कि इसके लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया जाए। परम पूज्य परम भागवत पंडित जी महाराज ने कहा, नहीं भाई, गुरु महाराज के काम के लिए चंदा इकट्ठा नहीं करूंगा। जो भाई इसमें सहायता करना चाहते हैं वो करें। वही हुआ। चंदा इकट्ठा करने का कोई प्रचार नहीं किया गया।
कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि क्यों ना धर्मशालाओं की तरह दान देने वालों के नाम पट लगवा दिए जाए कि इसके निर्माण में इसने इतना सहयोग दिया है। मेरे पिता ने इस सुझाव को नकार दिया। कहा, नाम पट मैं नहीं चाहता। अगर किसी के पास देने को पैसा नहीं है तो उसके मन में ये नाम पट देखकर अफसोस होगा कि काश मैंने भी पैसा दिया होता तो मेरा नाम भी इस पट पर होता। उस व्यक्ति को बहुत दर्द होगा। यहां किसी का नाम नहीं लिखेंगे। सबकी भावनाएं हैं कि गुरु महाराज का काम पूरा हो। वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने ऐसे लोगों से पैसे नहीं लिए जिनके पास देने को बहुत ज्यादा पैसा था। उन्होंने उन लोगों का पैसा ये कहकर लौटा दिया कि बहुत पैसा है, चिंता मत करो। उन्होंने इस भवन निर्माण में वही पैसा लगाया जो नेक कमाई का था, शुद्ध था। उन महापुरुष ने मेरे निर्माण में अपना भी श्रम दान किया। मेरे निर्माण के प्रगति की उन्हें इतनी चिंता रहती थी कि कब प्रातः काल हो और आश्रम आकर अपने सपनों को साकार होता हुआ देखें। लो, प्रातः काल हो गया। वो देखो, देवता उत्सुक नेत्रों से मुझे देखते हुए भागते चले आ रहे हैं। मेरे बिल्कुल पास आकर मेरी उठती हुई दीवारों पर अपना कोमल हाथ फेरा, फिर एक गहरी श्वास भरी और संतुष्ट हो गए। मुझे उनके कोमल हाथों के स्पर्श से ऐसा लगता जैसे मेरे जनक, मेरे पिता अपने कोमल कर कमलों के स्पर्श से प्रेम पूर्वक मुझे दुलार रहे हों। जिस दिन मेरे ऊपर छत पड़ रही थी, उस दृश्य को देखकर खुशी से उनके नेत्र सजल हो उठे थे और सीमित साधनों में मेरे ऊपर पड़ती छत को देखकर गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए नेत्रों से 2 बूंद ढुलक कर उनके गालों पर आ गए थे। सोचने लगे, मैंने तो केवल सत्संग भवन की कल्पना ही की थी, लेकिन हे गुरुदेव, आपने तो विश्वकर्मा जी को भेजकर उसे मूर्त रूप प्रदान कर दिया।